नमस्कार। 29 मार्च 2025 को आने वाला यह सूर्य ग्रहण एक यूनिवर्सल सिंबल है कि कुछ नया होने वाला है। यह एक कॉस्मिक इनविटेशन है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा ताकि हम हमारे अनअटेंडेड जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व कर पाए। 29 मार्च 2025 को मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होने वाला यह सूर्य ग्रहण पूरे विश्व के लिए, वर्ल्ड लीडर्स के लिए एवं हमारी 12 राशियों के लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। भारतीय समय के अनुसार 29 मार्च 2025 को 2:21 पीएम से लेकर 6:14 पीएम तक सोलर एक्लिप्स होगा। भारत में यह नहीं दिखने वाला, सो सूतक यहाँ पर नहीं लगेगा। यदि हम एक्लिप्स के पाथ को देखें तो यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, ईस्ट कनाडा, ग्रीनलैंड, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट रशिया, बर्मुडा, बारबाडोस में यह एक्लिप्स विजिबल होगा। और क्योंकि वहाँ पर एक्लिप्स विजिबल होगा तो वहाँ पर ग्रहण की 75% टू 100% नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेगी। लेकिन जहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाला वहीं पर भी 25 टू 50% नेगेटिव इफेक्ट्स होने वाली है, ये तय है। अब यह ग्रहण मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। सो यदि हम कूर्म चक्र के सिद्धांत को इसके ऊपर लगाए तो विश्व के आर्कटिक सर्कल में कुछ बड़ा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। यूएसए के अलास्का, हडसन बे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आइदर आइस मेल्टिंग के कारण वाटर सरफेस सी लेवल बहुत बढ़ जाए ताकि फ्लड या सुनामी जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो, या फिर भूकंप या सुनामी के कारण बहुत भारी नुकसान होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। यूरोप के ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में भी नेचुरल कैलिमिटीज के योग दिख रहे हैं। वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट होता हुआ भी स्पष्ट दिख रहा है। वेदर के बाद यदि मैं जियोपॉलिटिक्स की बात करूँ तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वहाँ पर कुछ बड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये युद्ध और ज़्यादा इंटेंस होगा। यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया एवं यूएसए के बीच एक टेंशन राइज होगा। यूएसए और कनाडा के बीच भी टैरिफ विवाद को लेकर या सीमा विवाद को लेकर एक तरह से वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी। ये जो टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पूरे विश्व के ऊपर एक तरह का अटैक किया गया है, उसके काफ़ी नेगेटिव परिणाम यूएसए को और अन्य कंट्रीज़ को भी फॉलो करने होंगे। ग्रीनलैंड को लेकर जो यूएसए स्टेटमेंट दे रहा है उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। यदि शास्त्र की बात करूँ तो विद्वानों के लिए 2 रेफरेंसेस देना चाहूँगा जो ये दर्शाते हैं कि सोलर एक्लिप्स में क्या परिणाम होने की संभावना है। वशिष्ठ संहिता ये कहती है, हानि प्रदः द्विज सज्जनानाम भूप विरोधकश्च। बृहत संहिता लिखती है, पीड़ाकरम धनुष्कर शत्र तपस्वी नानाम च। यदि दोनों श्लोक को डिकोड करें तो जो वेल एजुकेटेड या हाई स्किल लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। टेक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा ले ऑफ्स आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी। फाइनेंशियल फील्ड में भी वर्ल्ड वाइड दिक्कतें आती हुई स्पष्ट दिख रही है। गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज़ के कारण इकोनॉमी अनस्टेबल रहेगी और उसके कारण स्टॉक मार्केट में बहुत भारी नुकसान होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। यह समय वर्ल्ड लीडर्स के लिए भी चैलेंजिंग रहने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर को लेकर जो पॉलिसीज़ है
उनके कारण कई कंट्रीज के बीच विवाद रहेगा, बहुत सारी कंट्रीज इनका अपोज करेगी और यूएसए में भी उनके लिए काफ़ी भारी विरोध दर्ज किया जाएगा। यदि मैं भारत देश की बात करूं तो आने वाले 60 दिनों में हिमालयन रीजन में कुछ बड़ा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। वहाँ पर ग्लेशियर पिघलने के कारण या फिर फ्लड आने के कारण बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। उसके अलावा दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में पब्लिक के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाए, हिमालयन रीजन में पब्लिक के द्वारा एक तरह का सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो, वैसा भी स्पष्ट दिख रहा है। इतना ही नहीं, किसी बड़े धार्मिक नेता के भड़काऊ भाषण के कारण या फिर उनके अपमान के कारण एटमॉस्फेयर तंग रहेगा। इसी समय में भारत में कम्युनल राइट्स होने की भी प्रबल योग है। इस ग्रहण की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए या फिर कम करने के लिए हमें सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए। बड़ा ही सिंपल मंत्र जाप है जो अग्नि पुराण में दिया गया है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इतना ही नहीं, सूर्य रिलेटेड आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करने से, सूर्य का पाठ करने से एवं नवग्रह स्तोत्र पढ़ने से भी आपको लाभ होगा। यदि आप स्पेसिफिकली ये जानना चाहो कि इस ग्रहण की नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए तो मेरा एक पुराना वीडियो है, हाउ टू रिड्यूस बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्लिप्स, आप देखना। वह देखने से आपकी जो समस्या है उसका निराकरण आप ला पाओगे। आखिर में हमारी 12 राशियों को उनके लाइफ के कौन कौन से एरियाज़ में ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि इस ग्रहण की नेगेटिविटी कम हो और उस ग्रहण का वह सदुपयोग कर पाए, उसके बारे में भी संक्षिप्त में बात करते हैं। मेष राशि को ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए या फिर यदि ट्रैवलिंग इनएविटेबल है तो उनको पेपर वर्क्स बहुत ही अच्छी तरह से चेक करके जाना चाहिए। स्पिरिचुअल यात्रा करने से उनको लाभ होगा, स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाने से भी उनको लाभ होगा। हालांकि खर्च को उनको संभाल के रखना चाहिए और यदि वो कोई डेट इनकर करने के लिए सोच रहे हैं तो उनको 2 दफ़े सोचना चाहिए। वृषभ राशि को अपने सेविंग्स के बारे में ध्यान रखना होगा। जितना सेविंग्स उन्होंने सोचा था उतना शायद इस समय के दौरान न हो और आर्थिक तंगी का उनको एहसास हो। सोशलाइजेशन करते हुए भी उनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो जो बोलेंगे उनको गलत तरीके से लोग लेंगे। मिथुन राशि वालों को उनके पेरेंट की हेल्थ को लेकर चिंता होगी। कैरियर को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है और यदि उन्होंने कैरियर को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया तो कैरियर संपूर्णतः बंद भी हो सकती है। कर्क राशि वालों को ट्रैवलिंग करने से लाभ होगा। यदि उनको अपना लक एनहांस करना है तो उनको किसी स्पिरिचुअल यात्रा पर जाना चाहिए, धार्मिक यात्रा पर जाना चाहिए, तो वो जाने से उनको लक में एनहांसमेंट मिलेगा और ग्रहण की नेगेटिविटी कम होगी। हालांकि उनको अपने पिता की हेल्थ के लेकर कुछ समस्या होने की संभावना है। सिंह राशि वालों को अपनी खुद की हेल्थ के प्रति ध्यान रखना होगा। उनको व्हीकल चलाते समय बहुत ही सजग रहना होगा क्योंकि एक्सीडेंट के योग दिख रहे हैं। कन्या राशि वालों को उनकी रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सचेत रहना होगा। उनकी लव लाइफ में समस्या आ सकती है, पार्टनरशिप्स में कुछ समस्या आती हुई भी स्पष्ट दिख रही है। तुला राशि वालों को अपने ऋण अर्थात डेट के प्रति सजग रहना होगा। अपने शत्रुओं को ध्यान से देखना होगा, उनको इग्नोर नहीं करना है और यदि कोई एग्जिस्टिंग डिसीज़ उनको होकर रखा है तो वहाँ पर उनको ध्यान रखना होगा, अन्यथा वह रोग उनको परेशान करके रखेगा। वृश्चिक राशि वालों को उनकी लाइफस्टाइल के प्रति ध्यान देना होगा। खाने पीने के कारण उनकी हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। संतान रिलेटेड कोई समस्या है या फिर एजुकेशन में कोई रुकावट आए, उस तरह के योग भी दिख रहे हैं। धनु राशि वालों को अपनी पेरेंट की हेल्थ को लेकर समस्याएं होगी। किसी प्रॉपर्टी के विवाद में या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद होने की संभावना है। उनको अपने घर की परिस्थितियों के प्रति ध्यान देना होगा, अन्यथा वर्क और लाइफ में बैलेंस न करने के कारण उनको दिक्कतें आने की संभावना है।
मकर राशि वालों को शोल्डर को लेकर ध्यान रखना होगा, शोल्डर इंजरी होने के योग है। उनको शॉर्ट ट्रैवलिंग से लाभ होगा, पराक्रम करने से लाभ होगा। हालांकि उनको सिबलिंग के साथ कोई मतभेद हो जाए तो सामने से सॉरी करके रिजॉल्व कर देना चाहिए, अन्यथा बात लंबी हो जाएगी। कुंभ राशि वालों को उनकी फैमिली लाइफ के प्रति ध्यान देना होगा। बोलने से दफ़े दो दफ़े उनको सोचना होगा और मनी मैटर्स को भी संभाल के लेना होगा, अन्यथा अननेसेसरीली खर्च होने की संभावना है। मीन राशि वालों को उनकी इम्प्रेशन को लेकर, उनके यश या कीर्ति को लेकर ध्यान रखना होगा। कैरियर में चेंज आता हुआ दिख रहा है। अपने अचीवमेंट्स के प्रति खुद उनको नहीं बोलना है, लोगों को बोलने दीजिए, तो ही आपको यश मिलेगा, अन्यथा अपकीर्ति मिलेगी। अंत में यह सोलर एक्लिप्स हम सबको, जिन जिन एरियाज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं, उन सभी एरियाज़ को यह सोलर एक्लिप्स सरफेस पे लाएगा, ताकि उनके प्रति अटेंशन देकर हम हमारे लाइफ में सुधार ला सकें। हम सब इस सोलर एक्लिप्स का सदुपयोग कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।